हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। आज हम शुरू करेंगे एक नया यूनिट, नया चैप्टर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये बिफोर दिस लेट मी विश ऑल ऑफ यू ए jubilant and full of prosperity न्यू ईयर 2022। तो चलो शुरू करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्म का मतलब भी हीट है, हीट इन डायनामिक फॉर्म, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। पहले हीट के बारे में जानेंगे। तो ये जो आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। जब दो ऑब्जेक्ट्स में कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसको हम थर्मल कंटैक्ट में लाएंगे, तो एक बॉडी से दूसरा बॉडी को हीट फ्लो होगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें से हीट लोअर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट को फ्लो होगा। या कोई एक सिंगल सिस्टम है, सपोज एक कंटेनर है, उसमें सपोज एक आयरन रॉड लेते हैं, उसका एक एंड को पकड़ लेते हैं और दूसरा एंड को हीट करते हैं। एक लैंप के हेल्प लेकर उसको हीट करते हैं, तो ओ एंड से हीट ग्रेजुअली फ्लो करेगा, दूसरा एंड जो हम पकड़ रहे हैं। तो एक ही सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों एंड्स में, तो टेम्परेचर फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा, टेम्परेचर तो फ्लो नहीं करेगा, हीट फ्लो करेगा। या दो ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लाए, उनका टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो हीट फ्लो करेगा। और जब हीट फ्लो हो रहा है उसको हम हीट एनर्जी बोलेंगे। और एक बॉडी हीट एनर्जी को रिसीव कर दिया, उसके अंदर चला गया हीट एनर्जी, तो उसको वो बॉडी का हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, उसको और हीट एनर्जी नहीं बोलेंगे। वो हीट एनर्जी उसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। जब तक हीट फ्लो हो रहा है तो हम उसको हीट बोलेंगे, और जब एक बॉडी के अंदर चला गया तो वो उसका इंटरनल एनर्जी बन गया, और हीट नहीं बोलेंगे उसको। और सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और in the same system if there is a temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं। ये है। और हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। और ये जो हीट एनर्जी, ये इट इज द cause of temperature. Heat is the cause and temperature is the effect. Heat is the cause and temperature is the effect. Heat is the cause and temperature is the effect.
तो ये हीट के बारे में हो गया। और हीट का जो यूनिट्स होते हैं, हीट का एसआई यूनिट हीट का जूल है, जो एनर्जी का यूनिट है। और इसका प्रैक्टिकल यूनिट जो है, हीट का प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी है। ये फूड आइटम में ज़्यादा यूज होता है। तुम्हारा हॉर्लिक्स, प्रोटीन या कोई बॉर्नवीटा, ये सब लोगे वो डिब्बे में देखोगे तो वहाँ लिखा होगा इतना कैलोरी। इसको 10 ml पानी के साथ पीने से इतना कैलोरी मिलेगा, तो वो तुम्हारे अंदर हीट एनर्जी उतना पैदा करेगा। तो कैलोरी एक यूनिट है। और एक यूनिट है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और एक 1 कैलोरी इज लगभग 4.2 जूल, एक्चुअली 4.18 जूल, इट इज राउंडेड अप। ये हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए याद रखना पड़ेगा। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। और ये जो देयर इज ए कन्वर्सन ऑफ कैलोरी टू ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये 1 कैलोरी इज 3.96 इंटू 10⁻³ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये ज़्यादा यूज नहीं होता, फिर भी याद रख लेते हैं, ये बहुत यूज होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला, सिंस इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला और हीट का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, दैट इज m1L2T-2। ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी, जो कि एनर्जी के साथ सेम है। और ये जो हमारा हीट की वजह से जो टेम्परेचर होता है, देखो हीट एनर्जी नहीं होने से टेम्परेचर नहीं है। और सपोज 2 बॉडी सेम टेम्परेचर में है, 2 ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर में है, तो उन दोनों को कांटेक्ट में लाने से हीट फ्लो नहीं होता। तो हम वो 2 ऑब्जेक्ट को, वो 2 बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में है बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? 2 bodies or 2 objects are said to be in thermal equilibrium if they are at same temperature। समझ में आया? तो यहाँ हमारा एक लॉ जो कि जीरोथ लॉ के नाम से पॉपुलर है। एक्चुअली there is first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics, but this is zeroth law। एक्चुअली फर्स्ट लॉ के बाद ये लॉ आया था, बट दिस इज द बेसिक लॉ, देयरफॉर इट इज गिवन zeroth law, it is named as zeroth law। there is no scientist named zero। एक्चुअली फर्स्ट लॉ से पहले ये जरूरी है, तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोलते हैं। ये जीरोथ लॉ क्या है? सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ बोलता है कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में जरूर रहेंगे। सो इफ 2 systems are in thermal equilibrium at the same time with a third system, then they are also in thermal equilibrium। मैं रिपीट करता हूं, if 2 systems are
in thermal equilibrium at the same time with a third system, then they are also in thermal equilibrium. ये डॉक्टर H.C. वर्मा जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखे हैं वहाँ जीरोथ लॉ में वो एक एग्जांपल दिए. सपोज there are 3 persons X, Y and Z. X knows Z. X Z को जानता है, Y भी Z को जानता है. तो X और Y दोनों आपस में जानते होंगे क्या? वो दोनों can they be mutually known to each other? May or may not be. But in this case, if X is in equilibrium with Z, Y is in thermal equilibrium with Z, then X and Y must be in thermal equilibrium, and that is the zeroth law of thermodynamics. एक चीज मैं भूल गया बोलने के लिए. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल. Temperature is a measure of average translational kinetic energy of a molecule. ये सेंटेंस को थोड़ा गौर से डिस्कशन करते हैं. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल. सो टेम्परेचर it measures the average translational kinetic energy. Suppose there are thousands of molecules, तो सभी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा. तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे. तो एवरेज निकाल लेने से वो हमको एक मेजरमेंट देगा. टेम्परेचर उसका मेजरमेंट देगा. टेम्परेचर उसका मेजरमेंट देगा. वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट. ओनली translational kinetic energy of a single molecule cannot be measured by temperature. If temperature, it gives a measure of average translational kinetic energy. So temperature is a macroscopic quantity, but ये जो translational kinetic energy, it is a microscopic quantity. Or there is a relation we must remember, E is equal to 3/2 RT. इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए याद रखेंगे. ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी E, और T है टेम्परेचर, और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल gas constant. So if we know temperature, we can calculate average translational kinetic energy of a molecule. So यहां से पता चलता है E is directly proportional to T. समझ में आया? अभी चलते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं. स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. Scales of temperature. Generally, 3 scales of temperature are often used, namely degree Celsius or degree centigrade, degree Fahrenheit और Kelvin scale. और इसको
थर्मोडायनामिक स्केल भी बोलते हैं केल्विन स्केल को। ये तीनों के अलावा और दो स्केल्स भी स्कैर्सली यूज होते हैं, रेयरली यूज होते हैं। एक है र्यूमर स्केल और एक रैनकिन स्केल। ये स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो होता है उसका एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट रहता है और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट रहता है। जैसे हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और हायर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को हम आइस पॉइंट बोलते हैं। एक है, लेट मी राइट, स्केल ऑफ टेम्परेचर, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP आई लिख रहा हूं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं, आइस पॉइंट। और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं, स्टीम पॉइंट। तो हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल में हमारा आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर में क्या होता है, वाटर बॉयल करता है, ये टेम्परेचर में फ्रीजिंग होता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर। और डिग्री फ़ारेनहीट, ये सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहीट स्केल, डिग्री फ़ारेनहीट, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहीट और इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहीट। फिर नेक्स्ट केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में इसको के लिखते हैं। केल्विन स्केल में ये है लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 273.15 केल्विन और यहाँ है 373.15 केल्विन। ये तीनों ऑफन यूज होते हैं। और बाद में और दो है र्यूमर स्केल, आर लिखते हैं। इसमें इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 है और इसका हायर फिक्स पॉइंट 80 है। और एक है रैनकिन स्केल। रैनकिन स्केल, इसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 492 और ये है 672। हमको ये सब याद रखना पड़ेगा। ये तीनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो हम एक स्केल ऑफ टेम्परेचर को दूसरा स्केल ऑफ टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक कन्वर्सन कैसे करेंगे, TC टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल -0 डिवाइडेड बाय 100 -0। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल -32 डिवाइडेड बाय 212 -32 is equal to temperature in Kelvin scale minus 273.15 divided by 373.15 minus 273.15। ये भी ऐसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं TC/100 is equal to TF minus 32 by 180 is equal to
Tk minus 273.15 divided by 100. सपोज हमको बोला है 80 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहीट में कन्वर्ट करो. 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच फारेनहीट. तो क्या करेंगे, लिखेंगे TC बाय 100 मतलब 80 बाय 100 इज इक्वल टू TF minus 32 by 180. This implies TF minus 32 is equal to 80 by 100 into 180. 0 0 cancel, so 18 8 144. So TF is equal to 144 plus 32 176. So 80 degree centigrade is equal to 176 degree Fahrenheit. Suppose हमको पूछा है TF is equal to suppose दिया हुआ है 25 डिग्री Fahrenheit. तो केल्विन स्केल में क्या होगा, TK कितना, ये रिलेशन यूज करेंगे, राइट. TF के जगह 25, सो 25 माइनस 32 बाय 180, TK माइनस 273.15 बाय 100. तो इसी तरह हम रिलेशन निकालेंगे. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बार बार आता है, एट विच टेम्परेचर Celsius scale and Fahrenheit scale show equal temperature. मतलब TC is equal to TF, कौन सा टेम्परेचर. तो हमारा TC by 100 is equal to TF minus 32 by 180. तो TC और TF इक्वल होना है, तो सपोज x by 100 is equal to x minus 32 by 180. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 180x is equal to 100x minus 3200 और 180 minus 100x, 180x minus 100x, 80x is equal to minus 3200. तो x is equal to minus 40. सो -40 में सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल इक्वल होता है. तो इसी तरह तुम कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. और एक ग्राफिकल आइडिया मैं देता हूँ. सपोज देखो, हमें TC बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 180 मिला है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ली. 25 जार 100, 29 जार 180. तो हमारा TC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 बाय 9 इंटू TF माइनस 32. और ऐसे भी लिख सकते हैं TF माइनस 32 इज इक्वल टू 9 बाय 5 TC, 9 बाय 5 TC. और TF इज इक्वल टू 9 बाय 5 TC प्लस 32. ये हो सकता है. इसको भी हम याद रख सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सपोज TC का वैल्यू दिया हुआ है 80, तो TF कितना होगा, तो 9 बाय 5 इंटू 80 प्लस 32, 5 16 9 जार 144 प्लस 32 176. ये जल्दी निकलेगा. एनीवे, अभी ये रिलेशन को देखो. सपोज TF Y है और 9 बाय 5 M है
TC x है और 32 C है। तो ये कौन सा फॉर्म है? y = mx + c। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें m है स्लोप और c है y इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? देखो, सपोज इस एक्सिस में हम TC लेते हैं और इस एक्सिस में TF लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट कितना है? 32, मतलब ये 0 है तो यहाँ 32 से शुरू होगा। मतलब जब TC का वैल्यू 0 है, सेल्सियस स्केल में वैल्यू 0 है, इसको 0 लेंगे तो कितना होगा? 9/5 × 0, 0, 0 + 32, 32। तो जब TC का वैल्यू 0 है, TF का वैल्यू 32 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। सपोज ये पॉइंट M है, ये N है, ये O तो दिया हुआ है P। इसका स्लोप निकालेंगे, ये कितना है? ये 212 होगा। तो स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप tan थीटा = दिस बाय दिस, Pn बाय, ये पॉइंट सपोज Q है, Pn/Qn। तो ये हमको स्लोप देगा। तो स्लोप का वैल्यू कितना आएगा? 9/5 आएगा, 9/5 आएगा। ये होगा, ये सपोज 100, ये 212 होगा तो ये 100 होगा, क्योंकि इसमें TC में 100 हम पुट करेंगे तो कितना आएगा? 212 आएगा। पुट करके देखो, TC में 100, सो 520, 20 × 9, 180, 180 + 32। तो ये 100 हुआ तो ये ऑटोमेटिक 212 हो जाएगा। तो इसका स्लोप कितना होगा? Pn 212 - 32, 212 - 32 Pn, और Qn कितना होगा? 100 - 0, तो कितना है? 180/100, 180/100, सो 29 जार 180, 25 जार, सो इसका स्लोप है 9/5 स्लोप, राइट। फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूँ कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है। मतलब T1 - T2 डिग्री सेल्सियस में जितना आएगा, डिग्री केल्विन में भी, केल्विन में भी उतना आएगा। देयर इज मतलब T1 - T2 डिग्री सेंटीग्रेड = T1 - T2 केल्विन। बाकी स्केल्स के लिए ये रिलेशन होल्ड नहीं करता, ओनली डिग्री सेल्सियस और केल्विन के लिए टेम्परेचर डिफरेंस। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। बाय।